ग्रुपर ने मानव सिर थूका। पर्यटक चिल्लाए, क्या यहाँ मछलियां मानव मांस खाती हैं? आधे घंटे पहले मृत शार्क के पेट में मानव पैर की हड्डी मिली। मृतक 1.6 मीटर लंबा था। हड्डियों पर काटने के निशान थे। सरल दांत निशान बाघ शार्क के हैं। छोटे शंकु दांत लाल नाक ईगल के हैं। दांतेदार निशान हैमरहेड शार्क के हैं। पर हैमरहेड उष्णकटिबंधीय जानवर है। यहाँ उच्च आयाम है, वे नहीं दिखते। संभवतः सभी शार्क एक्वेरियम से आए हैं। जांच में पता चला एक्वेरियम ने शार्क को समुद्र में छोड़ा था। मृतक ज्यादातर एक्वेरियम में खाया गया था। जांच के दौरान रखवाला हेईमेई ने उन्हें बताया। हेईमेई ने कहा, यह असंभव है, प्रबंधन सख्त है। हाल ही में एक महंगा फिल्टर खोया था। ग्रुपर ने मानव सिर थूक दिया। यह दृश्य अचानक सामने आया। गुड़भेल और कोटानी खोपड़ी बचाने गए। कोटानी को मृतक की बची हड्डियां मिली। अब मृतक का पूरा शव मिल गया है। प्रयोगशाला में मृतक की उम्र 35 वर्ष निर्धारित की गई। स्पेक्ट्रोस्कोप के परिणाम दिखाते हैं कि पैर की हड्डी पर चोट मृत्यु से पहले हुई थी, इसलिए शार्क हमले के समय व्यक्ति जीवित था। इंटर्न ने भौं और गाल पर चोट पाई। कई दिशाओं में डेंट मिले। संभवतः किसी नुकीली चीज से मृतक के चेहरे पर वार किया गया था। यह खोज मामले को दुर्घटना से हत्या तक ले गई। प्रवाल कंकाल रात में कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल बनाते हैं। विकास चक्र केवल कुछ घंटों का होता है, इसलिए यह वृक्ष की वार्षिक वलय की तरह है, जो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि पानी में कब क्या था। भेल ने प्रवाल कंकाल का विश्लेषण किया। उसमें अमोनिया और नाइट्रेट की मात्रा पाई गई, जो शुक्रवार को बढ़ी हुई थी। इससे पता चला कि उस समय मछली घर में कुछ मरा था। समय शुक्रवार की आधी रात से सुबह 6 बजे तक था। मात्रा इतनी अधिक थी कि मृत वस्तु बड़ी थी। यह स्पष्ट है कि वह वस्तु मृतक था और वह समय उसकी मृत्यु का समय था। जल्द ही लाओबू ने कई लापता लोगों की सूची से मृतक की पहचान बिल के रूप में की। वह एक प्रसिद्ध चिकन सूप मास्टर था, जो अक्सर लोगों को अपने डर का सामना करने के लिए प्रेरित करता था। यहाँ तक कि अफवाहें भी थी कि बिल डर का सामना करने में विश्वास करता था, क्योंकि वह साल पहले एक कार दुर्घटना में अपंग हो गया था। लेकिन ब्राजील में शार्क के साथ तैरने के बाद उसकी अपंगता ठीक हो गई थी। ये कहानी अजीब लगती है, लेकिन बहुत से लोग इस पर विश्वास करते हैं। जांच के बाद लाओबू ने पहले बिल के पूर्व सहायक को ढूंढा। उसे पूर्व इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसने कई बार सार्वजनिक रूप से बिल से झगड़ा किया था और बिल ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। मछली घर की निगरानी से पता चला कि सहायक भी शुक्रवार रात वहाँ था, जो संदेह पैदा करता है। सहायक बदला लेने आया था, लेकिन उसने इसका खंडन किया और कहा कि उनका झगड़ा पहले ही सुलझ चुका था। कुछ महीने पहले कंपनी में कर्मी कम होने पर बिल ने उसे वापस बुलाया, वेतन बढ़ाकर और हिस्सेदारी भी दी। ऐसी स्थिति में एक परिवार पालने वाला व्यक्ति अपने मालिक को नहीं मारेगा। प्रयोगशाला में इंटर्न ने चेहरे के घाव की सावधानी पूर्वक जांच की और पाया कि घाव का आकार और रूप हाइपोडर्मिक सुई से मेल खाता था, सटीक रूप से 14 गेज की सुई से। इसका मतलब है कि बिल को सुई से छेदा गया था और हत्यारे ने उसके शरीर में कुछ इंजेक्ट किया था। लेकिन लाश लंबे समय तक पानी में रहने से त्वचा गल गई, इसलिए इंजेक्शन की पहचान करना मुश्किल था। इसलिए कोटनी फिर एक्वेरियम गई। काली लड़की ने तुरंत दराज खोला और कोटनी को सुइयां जांचने दी। इस दौरान कोटनी ने देखा कि टैंक में एंजल फिश सुस्त थी। काली लड़की ने कहा कि शायद उन्होंने कुछ गलत खाया हो। यह सुनकर लाओ बू को डर लगा कि कहीं मछलियों ने मानव मांस तो नहीं खाया। इसकी पुष्टि के लिए दोनों ने मछलियों को जांच के लिए प्रयोगशाला ले जाने का फैसला किया। जाने से पहले एक्वेरियम में छात्रों का एक समूह और एक शिक्षक आए। ये लोग स्कूल की यात्रा पर आए थे और उस समय कुछ असामान्य नहीं हुआ था। काली लड़की को बोलते समय थप्पड़ मारा जाता था, इसलिए लाओ बू ने शिक्षक से पूछताछ की। शिक्षक ने कहा कि आधी रात होने के कारण एक्वेरियम में रोशनी कम थी, इसलिए कुछ असामान्य नहीं दिखा। लेकिन हर बच्चे के पास कैमरा था, तो पुलिस उनकी तस्वीरों से जांच कर सकती थी। जैसा कि उम्मीद थी, एंजेला ने सभी तस्वीरें जांची और एक में एक आकृति मिली। उसने तुरंत फोटो कंप्यूटर पर डाली। दुर्भाग्य से बड़ा करने पर कोटनी ने पाया कि उस व्यक्ति का शरीर मृतक से मेल नहीं खाता था। तस्वीर का समय सुबह 2 ता था, जो हाउजिन के अनुमान से मेल खाता था। इसका मतलब था कि यह व्यक्ति हत्यारा ही हो सकता था। एंजेला ने उसकी पहचान की और पाया कि वह एक्वेरियम का कर्मचारी था। पूछताछ कक्ष में कर्मचारी ने बताया कि घटना के समय उसकी ड्यूटी नहीं थी, वह केवल अस्थायी रूप से शिफ्ट बदलने आया था। लेकिन उसे एक बड़ा चेक मिला, जो हत्या के अगले दिन एक रूसी माफिया बॉस ने दिया था। इसलिए लाओ बू को संदेह हुआ कि यह सुपारी किलिंग थी। पूछताछ के दौरान कर्मचारी डर गया और बोल नहीं पाया, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने मुंह खोला तो सब कुछ बता देगा।